विद्यार्थियों, आपके बीच 175 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीच आज 176 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है भारत के निवासियों को, दूसरा ऑप्शन है भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन है केवल भारतीय नागरिकों को, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल भारतीय नागरिकों को जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि अगर क्लास पे पहली बार आते हो क्लास को शेयर जरूर करें। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे, तो इसका नंबर करेक्ट नंबर डी हो जाएगा। इसी जानकारी के बीच मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 177 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आपके बीच ऑप्शन भी है अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 के तहत, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30 के तहत। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 30 के तहत हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक आयोग की शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उस संस्था के लिए एक निश्चित मुआवजे की व्यवस्था करनी होगी। इसी जानकारी के बीच मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब हैं, पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके बीच 178 नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी बार पूछा गया था कंपटीशन में। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है अधिकारिकता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ऑप्शन भी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, ऑप्शन सी है अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। विद्यार्थी, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि उत्प्रेषण यानी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ सूचित करने के लिए है। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। और ऐसे विभिन्न प्रकार के आधार हैं जिसके आधार पर उत्प्रेषण के रीट जारी की जाती है। पहला है अधिकार का क्षेत्र का अभाव, दूसरा है न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग, तीसरा है अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, चौथा है समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। ठीक है, इसी जानकारी के बीच मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 179 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। आपके बीच ऑप्शन भी है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन भी है केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। विद्यार्थी, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी के बीच थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। इसी जानकारी के बीच मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ।
विद्यार्थियों, आपके बीच 180 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसी जानकारी के बीच थोड़ा सा आपको ऑप्शन में भी विकल्प है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, चौथा ऑप्शन है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। विद्यार्थी, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि राजनीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। यह संविधान में उल्लेखित सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं एवं इसी की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। यह समाजवाद, गांधीवाद, व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं। इसी जानकारी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।